तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम फर्स्ट टाइम गूगल पे ऐड बनाने जा रहे हैं तो कितना बजट हमें स्पेंड करना चाहिए। और ये बहुत ही रीजनल क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है आपके क्लाइंट के द्वारा। आप अगर फर्स्ट टाइम ऐड बनाने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता है। कैसे टेस्ट बजट हम डिसाइड करते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड बना रहे हो और आप फ्रेशर हो, बिल्कुल भी आपको पता नहीं है ऐड बनाने का, कभी भी आपने ऐड नहीं बनाया गूगल एड्स पे, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि गूगल एडवर्ड्स पे जो बजट की बात है तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री के लिए ऐड बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि कितना बजट आपको स्पेंड करना चाहिए। ऐड बनाने के लिए जो बजट हम स्पेंड करते हैं इसका कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गूगल एडवर्ड्स वर्क कैसे करता है। जब आपको ये पता होगा कि गूगल एड्स वर्क कैसे करता है तभी तो आप कैंपेन बना पाओगे और तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि कितना बजट हमें स्पेंड करना चाहिए। तो दोस्तों जो गूगल एडवर्ड्स है ये दो नेटवर्क पे काम करता है। पहला जो है सर्च नेटवर्क और जो दूसरा है डिस्प्ले नेटवर्क। आपने देखा होगा कि गूगल में कुछ भी आप सर्च करते हैं तो आपको टॉप पे कुछ रिजल्ट आते हैं और वो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आते हैं, जहां पे पे पर क्लिक होता है, यानी कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ता है। और जो दूसरा होता है नेटवर्क वो होता है डिस्प्ले नेटवर्क। यहां पे आपने देखा होगा जो एडसेंस के थ्रू जो ऐड चलते हैं, जो बहुत सारे गूगल की पार्टनर साइट है, वहां पे क्या है कि बैनर्स में एड्स आते हैं, कुछ बैनर्स डिस्प्ले होता है, कुछ एनिमेशन डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू होता है। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप जहां पे आपने जाना कि गूगल एडवर्ड्स वर्क कैसे करता है, किस नेटवर्क पे वर्क करता है। तो गूगल एडवर्ड्स दो नेटवर्क पे वर्क करता है जैसे मैंने आपको बताया। अब हम ये जानेंगे कि हमारा गोल क्या है। अब आपका गोल तो आपको पता होना चाहिए अगर आप गूगल पे ऐड चलाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको आपका गोल नहीं पता होगा तो आप अपना बजट नहीं डिसाइड कर पाओगे। तो जो गोल होता है, गोल भी कई तरीके से गूगल एडवर्ड्स पे आप टारगेट कर सकते हो। मे बी आपका जो गोल है या आपके क्लाइंट का गोल हो सकता है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, हो सकता है आपका गोल लीड जनरेशन का हो सकता है आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो परचेज का कोई गोल हो। तो जब आप गोल डिसाइड करेंगे तो उसके बाद खुद बजट आपका खुद आपके सामने डिफाइन हो जाए कि अच्छा ये बजट आपको लगाना पड़ेगा। और ये कैसे करेंगे, जैसे सपोज मान लीजिए हमारा जो बजट है, हमें वेबसाइट ट्रैफिक का है, हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, ये हमारा गोल डिसाइड हो गया। अब आपके किसी क्लाइंट ने या आपने खुद डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे अपनी साइट पे एक दिन में 100 ट्रैफिक चाहिए। अब एक दिन में 100 ट्रैफिक चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको गूगल एडवर्ड्स पे जाना है, कीवर्ड्स प्लानर पे जाना है। वहां पर जाकर आपको अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो आपके बिजनेस जिसको प्रमोट कर रहे हैं उससे रिलेवेंट 5 कीवर्ड्स आपको ले लेने हैं। 5 कीवर्ड्स लेने के बाद आप देख लोगे कि एक कीवर्ड्स पे क्लिक रेट कितना आ रहा है। अब सपोज मान लो एक कीवर्ड्स है, उस पे एक क्लिक जो आ रहा है 10 रुपए का एक क्लिक पड़ रहा है, ठीक है। अब 10 रुपए का एक क्लिक अगर पड़ रहा है तो आपने 5 कीवर्ड्स लिए हैं। अब 5 कीवर्ड्स पे अगर एक एक क्लिक आता है तो 10 पचे 50 हो जाएगा, यानी 50 रुपए में आपको जो है पांचों कीवर्ड्स पे क्लिक मिलेंगे। यानी 50 रुपए आपने खर्च किया तो पांचों कीवर्ड्स के एक एक क्लिक आएंगे, यानी आपके हो गए कीवर्ड पे क्लिक जो है 5, यानी 5 क्लिक्स के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। जो अमाउंट निकल के आएगा वही हमारा बजट होगा हमारे इस क्लिक्स के लिए। अब आपको ये पता चल गया कि मुझे इतने क्लिक्स चाहिए और इतने दिन मुझे ऐड चलाना है तो मुझे इतना बजट लेके चलना पड़ेगा। अब ये आप जो ऐड है आप एक हफ्ते के लिए भी चला सकते हो, 15 दिन के लिए भी चला सकते हो, 30 दिन के लिए भी चला सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपको कि आप कितने दिन तक चलाना चाहते हैं और कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। बट गूगल एडवर्ड्स में जैसे कि आपको पता है कि मिनिमम जो है मैं बता दूं 500 रुपए डालना ही पड़ता है आपको। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो ऐसे गूगल एडवर्ड्स में भी आपको बैलेंस डालना पड़ता है, वहीं से आपका पैसा जो है डिडक्ट होता है। तो वहां पे जो पैसा डालने का जो लिमिट है मिनिमम 500 है। आप मिनिमम 500 से लेके जितना चाहें उतना डाल सकते हैं गूगल एडवर्ड्स में। अब वहां से पैसा आपका स्पेंड होता रहेगा। ठीक यही फार्मूला वर्क करता है वीडियो ऐड के लिए, यानी डिस्प्ले ऐड में अगर आप वीडियो ऐड चलाना चाहते हैं तो ठीक यही फार्मूला उसमें भी डिपेंड करता है कि अब आपको एक व्यूज के कितने पैसे देने। अगर 10 पैसे में एक व्यूज आ रहा है तो उतना इंटू कर लेंगे आप और दिन डिसाइड कर लेंगे कि इतने दिन मुझे चलाना है। तो एक दिन में अगर 1000 व्यूज मुझे आ रहा है, 1000 व्यूज का अगर मेरा 100 रुपया लग रहा है तो एक हफ्ते अगर मैं ऐड चला रहा हूं तो 700 मुझे देना पड़ेगा और 7000 व्यूज मुझे मिलेंगे 10 पैसे के हिसाब से। तो दोस्तों ये सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है एक मिनिमम बजट और एक टेस्ट बजट डिसाइड करने के लिए। तो अगर आप ऐड बना रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए या खुद के लिए तो आप इस तरह से अपने बजट को डिसाइड कर सकते हैं। इसको एक टेस्ट बजट भी समझ सकते हैं। अगर आपका ऐड परफॉर्म कर रहा है बेटर
तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने बजट को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे 1 दिन के लिए भी चला सकते हैं, 1 महीने के लिए भी चला सकते हैं, इस तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गई होगी और ये कितना पैसा खर्च करना है इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।